बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने घर की छत पे खड़ा हूँ और इस्लामाबाद हाईवे मेरे घर से तकरीबन 300-400 मीटर के फासले पर है। इस तरह इस्लामाबाद का तारीख़ी नूर खान एयरबेस भी मेरे घर से 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। रात बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और बहुत अच्छा मौसम था और सारे लोगों की तरह मैं भी घोड़े बेच कर सोता रहा। और सुबह सवेरे अभी अंधेरा था। इस्लामाबाद हाईवे पर मूव करने वाले वीआईपी काफ़िलों के साथ बजने वाले सायरनों की आवाज़ जब मुझ तक आई तो मुझे याद आया कि जब हम सो रहे थे तो इस इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग जाग रहे थे। और मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे 5-6 साल तक बतौर प्रोटोकॉल ऑफ़िसर ड्यूटी की है। तो मुझे याद आया कि जब इस एयरपोर्ट पे मेहमानों को रिसीव किया जाता है या उनको CF किया जाता है तो उनके साथ जो पाकिस्तानी अमला होता है उनके रद्द जगहों का एहसास बहुत कम लोगों को है। ये जो हम नाम सुनते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहिब और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहिब, तो इस एक एक नाम के पीछे सैकड़ों अफराद हैं, क्लर्क्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दूसरे अफसरान हैं और लोअर स्टाफ है और बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके साथ जाग रहे होते हैं। जब हम आराम की नींद सो रहे थे तो ये सैकड़ों लोग इस मुल्क की खातिर, इस खित्ते की खातिर, पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरब और पूरी दुनिया की अमन की खातिर जाग रहे थे। और ये कल रात को नहीं, गुज़श्ता कई रातों से उनके रत जगहों के तबसरे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे अंदाज़ा है कि एयरपोर्ट पे ड्यूटी देने वाले लोग किस तरह के होते हैं। जब बाकी दुनिया में रात के अंधेरे छाए हुए होते हैं और बाकी मुल्क के लोग आराम की नींद सो रहे होते हैं तो ये लोग जूतों को चमका कर और कोट टाई पहन कर और अपनी सारी थकन को एक दिलफरेब मुस्कुराहट के पीछे छुपा कर इन एयरपोर्ट्स पे खड़े होते हैं, मेहमानों को रिसीव करते हैं, बातचीत और गुफ्तगू और मेहमान नवाजी के सिलसिले चल रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया पर बैठकर तबसरे करना, तनकीद करना और मेखे निकालना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस मुल्क की खातिर और इस दुनिया के अमन की खातिर गुज़श्ता कई रातों से दिन रात काम करने वाले इन लोगों का सोच कर मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई कि जिहाद के दौरान पहरा देने वाली आंख के पलक झपकने का जितना सवाब है ना, इतना पूरी ज़िंदगी के ज़ुहद और इबादत का सवाब शायद नहीं होगा। तो ये लोग हमारी दाद और तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। इनमें भी बड़ी खामियां हैं और क्या हम में खामियां नहीं है? और अगर इन खामियों को हम कवर कर सके तो ये मुल्क कहाँ तक पहुँच सकता है? क्योंकि इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है, लीडरशिप में कोई कमी है। तो हमारी मौजूदा लीडरशिप ने इन तमाम तर खामियों के बावजूद इस वक्त मुल्क को उस मकाम पर पहुँचाया है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर और इस्लामाबाद पर है। ऐसे मौक़े हर कौम की ज़िंदगी में आते हैं जब सबको मिलकर एक मकसद के लिए, कुछ लोग रातें जाग कर गुजारते हैं, कुछ लोग उनके लिए दुआएं करते हैं और कुछ लोग तमाशा देखते हैं और कीड़े निकालते हैं। फैसला हमारे अपने हाथ में है कि हम किस किस्म के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। दुआओं की दरख्वास्त के साथ अस्सलामु अलैकुम।